दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारती इंफ्राटेल लिमिटेड की। ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है और हम क्योंकि सारी 50 कंपनियां रिव्यू कर रहे हैं सीरीज़ में, तो इस बार नंबर है भारती इंफ्राटेल लिमिटेड का। जानेंगे कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल नतीजे कैसे दिए। अभी अभी इसने Q4 के नंबर भी अनाउंस किए हैं, उस नंबर के बारे में भी बात करेंगे। पिछले 5 सालों में, 6 महीने में, 1 साल में किस तरीके के रिटर्न दिए हैं और पिछले 3 साल के इसका फाइनेंशियल डेटा कैसा है, किस मार्जिन पे काम कर रही है, सेल्स नंबर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, बॉटम लाइन कैसी है। इन तमाम पहलुओं पर बात करके कुछ एक टेक्निकल पार्ट की भी बात करेंगे और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपको बता दूं कि एयरटेल ने अपना जो नेटवर्क के लिए जो टावर खड़े करता है एयरटेल, उसके कारोबार को सेपरेट कर दिया है, उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बना दी है। उसको बोलते हैं भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड। ये कंपनी ना केवल एयरटेल के लिए टावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करती है, बट दूसरी कंपनियों को भी रेंट पे उन टावर्स पे नेटवर्क एंटीनाज लगाने की इजाज़त देती है और इस चक्कर में ये रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब रहती है। इनके मोबाइल टावर्स भी हैं और आप बोल सकते हैं फिक्स टावर भी हैं। लगभग 90,000 इनके पास टावर्स की क्वांटिटी है जिससे ये अभी ऑपरेट कर रही है। और इट्स ए वाइज डिसीजन टू सेपरेट बोथ बिजनेसेस, क्योंकि आप बाकी कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हो। यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी सेम टावर यूज़ करने दे रहे हो। देखेंगे कि लास्ट जो इनके क्वार्टरली नंबर आए हैं उनपे क्या प्रॉफिट कर पाई भारतीय इंफ्राटेल। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय इंफ्राटेल के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको, देवेंद्र सिंह रावत 2010 से इसके सीईओ हैं। 2006 में ये फाउंड हुई थी कंपनी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसकी और भी सब्सिडरीज हैं जैसे स्मार्टेक सर्विसेज लिमिटेड। इसके अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूं तो देखिए, आप मैक्सिमम चार्ट ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। 2012 में हमारे पास 191 का प्राइस दिखाई दे रहा है। वहाँ से 2015 तक 450 480 तक चला गया था, बट उसके बाद से हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड चार्ट में दिखाई दे रहा है। बिफोर द कोरोना क्राइसिस इसका जो प्राइस था वो अराउंड 235। इस टाइम ये 150 के आसपास अवेलेबल है, 158 टू बी प्रिसाइज। आज लाइव मार्केट चल रहा है, लगभग आप बोल सकते हैं ₹2.25 ऊपर है ये आज के मार्केट में देखा जाए। 5 सालों में इसके रिटर्न की बात करें तो लगभग 40% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। जैसा कि मैंने बोला कि इसका चार्ट इस टाइम डिक्लाइनिंग ट्रेंड दे रहा है। 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न। कोरोना क्राइसिस से पहले का प्राइस लगभग 225। 1 साल की बात करूं तो 1 साल में भी लगभग -20% रिटर्न। और 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में दोस्तों +28% रिटर्न। तो 6 महीना भारतीय इंफ्राटेल के इन्वेस्टर्स के लिए सही था, बिकॉज 6 महीने पहले इसका प्राइस 193 था और जैसा हमने बोला कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 225 की कंपनी थी। अब 225 की कंपनी इस टाइम 160 पे है। बिजनेस मॉडल पे डिस्कशन करते हैं। अगर वो प्रॉमिसिंग लगा तो इसमें कूदने की राय बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। NSE की अगर प्लेटफॉर्म पे मैं इसको देखूं तो 160 का प्राइस है। 300 इसने 52 वीक्स हाई दिसंबर में ही लगाए हैं और 120 मार्च में लगा चुका है। वहाँ से लगभग ₹40 की इसने रिकवरी दिखा ली है अपने बॉटम से। लगभग 30 लाख आप बोल सकते हैं क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज की ट्रेडिंग सेशन में और डिलीवरी लगभग 40% दिखाई दे रही है हमको। अगर मैं देखूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, बिकॉज एयरटेल जो भारतीय एयरटेल है वो भारतीय इंफ्राटेल की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी के नाते प्रमोटर भी भारतीय एयरटेल ही हुआ। मतलब इनके फाउंडर और इनके जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 53% होल्डिंग है इसकी और पब्लिक के पास लगभग 46% होल्डिंग है। और वहीं देखें कि क्या कुछ प्लेज तो नहीं दिखाई दे रही। तो आउट ऑफ 53 जो प्रमोटर होल्ड करता है कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। तो मिक्स बिटवीन द प्रमोटर एंड पब्लिक रीजनेबल है। वहीं अगर इसके ऑप्शन चेन पर नज़र डाली जाए तो अभी 159 यानी कि यहाँ पे है ये। सबसे ज़्यादा OI जो दिखाई दे रहा है वो बिल्डअप होता दिख रहा है। 160 पे भी लगभग 3 लाख का OI है, 170 पे भी लगभग 3.25 लाख का OI है, 180 पे 4 लाख का OI है। तो ये जोन इस टाइम रेसिस्टेंस जोन बने हुए हैं इसके। वहीं अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में दोस्तों देख सकते हैं आप 159 यानी कि नीचे की तरफ अनवाइंडिंग देखी है हमने।
लगभग 2.5 लाख का OI 150 पे दिख रहा है। 140 पे भी अनवाइंडिंग हुई है 12,000 की, बट यहाँ पे भी 172 का OI दिख रहा है, यानी कि इससे नीचे नहीं जाएगा ऐसा पुट राइटर्स का सोचना था। 150 से नीचे नहीं जाएगा, बट 150 पे भी आज के सेशन में हमें मैक्सिमम अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कैसे 150 से नीचे जाता दिख रहा है पुट राइटर्स को, कमज़ोरी दिख रही है इसमें, अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली, बट फिर भी 150 2.5 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ एक हल्का सा रेसिस्टेंस, आप बोल सकते हैं सपोर्ट का एक सिग्नल दे रहा है। वहीं अगर मैं पुट कॉल साइड की बात करूं, कॉल साइड पे किस हिसाब से राइटिंग है, तो देखिए कॉल साइड पे मेरे को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इस टाइम 180 पे। तो 180 को आप एक रेसिस्टेंस मान सकते हैं। वैसे OI जो है वो 160, 70, 80 यानी हर 10 रुपये पे हमें एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि रेसिस्टेंस भी इसके कमज़ोर हुए हैं। इसके नतीजों को देखते हैं कि फाइनेंशियल नतीजे इसने किस तरीके के दिए हैं। देखिए सबसे पहले बात करूं कि इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो अराउंड 29,000 करोड़ का है। PE रेशो एवरेज है 16.95 की, मतलब हर 1 रुपये की भारतीय इंफ्राटेल की अर्निंग पे इन्वेस्टर 16.95 रुपये लगाने को तैयार है। ये एक एवरेज PE रेशो मानी जाती है। तो मतलब ना ज़्यादा कम डिमांड में है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। PE रेशो का फॉर्मूला हुआ प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर इशूड। तो 16.95 को जो निकल के आ रहा है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल नंबर में देखूं तो देखिए 3 साल के नंबरों को देखते हुए पता लगता है कि 2017 में लगभग 6,000 करोड़ का कारोबार, 2018 में 6,600 करोड़ का कारोबार और 19 में 6,800 करोड़ का कारोबार। नेट सेल्स बढ़ रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही। 200, 600, 500 करोड़ टाइप का हर साल इंक्रीमेंट आता है नेट सेल्स में। बॉटम लाइन देखें तो 2017 में 2,700 करोड़, 2018 में 2,400 करोड़ और 2019 में 2,780 करोड़ के आसपास, यानी कि 17 से 18 गिरा था नेट प्रॉफिट। हालांकि टॉप लाइन बढ़ी थी, बट 2019 में दोबारा से हमें बॉटम लाइन बढ़ती हुई दिखी है। वहीं देखें कि इसके पास डेट कितना है, 545 CR दिखाई दे रहा है वहाँ पे। 2018 में 274 और 2017 में 300। एट द सेम टाइम अगर इसके रिजर्व्स की बात करें तो 13,800 करोड़ के आसपास इसमें रिजर्व्स दिख रहे हैं, जो कि 2018 में लगभग 15,800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स थे। तो रिजर्व्स थोड़े से कम हुए हमें ईयर ऑन ईयर दिखाई दिए हैं। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की, देखिए दोस्तों ये इंटरेस्टिंग बात है। बिजनेस क्या है? टावर्स लगाना, उनको रेंट आउट करना कॉम्पिटिटर्स को भी। बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन है इस बिज़नेस में भारतीय इन्फ्राटेल के लिए। 74% की ऑपरेटिंग मार्जिन है 2017 में। 2019 तक आते आते ये 70% रह गए। एट द सेम टाइम जो नेट मार्जिन है, यानी कि सारे खर्चे निकाल के जो मार्जिन बनते हैं, वो है 40% के, जो कि पिछले साल 36% थे और उससे पिछले साल 44% थे। तो एक 17, 18, 19 को देखें तो कभी कम होते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तो ये दिख रहा है कि 18 के मुकाबले 19 में इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़े हैं और नेट मार्जिन भी बढ़े हैं। डिविडेंड डेफिनेटली पे हो रहा है। डिविडेंड परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से 150, 140 और 160 है। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसकी लास्ट फाइनेंशियल जो उसने नंबर दिए हैं क्वार्टरली, उन पे एक बार आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये मार्च के नंबर आ गए हमारे पास। 1,680 करोड़ के आसपास सेल्स हैं, जो कि सीक्वेंशली बढ़ी हैं, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी हैं। बहुत मामूली फ़र्क है, बट चंद करोड़ों का ही फ़र्क है। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट देखूं तो 406 करोड़, जो कि सीक्वेंशली घट गया, लगभग 8 करोड़ के आसपास घटा है, बट ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। 389 था पिछले साल। तो रिजल्ट देख के मेरे को एक चीज़ पे यकीन आ गया कि इनका बिजनेस ज़रूर ग्रो कर रहा है, बट बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। बाय लुकिंग एट द सेल्स नंबर एंड द बॉटम लाइन, बहुत अच्छे मार्जिन का बिजनेस है। लगभग 40% नेट मार्जिन इस बिज़नेस में है, बट जो सेल की वॉल्यूम है वो ईयर ऑन ईयर जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। अब देखते हैं इसके एक और टेक्निकल एस्पेक्ट पे। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। न्यूज़ अगर देखें भारतीय इन्फ्राटेल लिमिटेड के बारे में, तो देखिए सेल भारतीय इन्फ्राटेल लिमिटेड टारगेट 145। जिस स्टॉक का प्राइस इस टाइम 159 यानी 160 है, मीडिया बोल रहा है कि 145 यानी कि नीचे जाएगा यहाँ से। क्योंकि हमने देखा इसके रिजल्ट पे, अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं तो मार्च में जो ईयर ऑन ईयर नंबर है वो ज़रूर बड़े हैं, बट
सीक्वेंशली घट गए हैं और ग्रोथ भी आप देख सकते हैं ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो बहुत ही एवरेज आउटलुक है इस नंबर का। तो इसको पॉइंट आउट करते हुए 145 का टारगेट दिया जा रहा है, नीचे का टारगेट दिया जा रहा है। भारतीय इंफ्राटेल Q4 नंबर, नेट प्रॉफिट जम्प्ड 7% ईयर ऑन ईयर टू 650 करोड़। तो अलग अलग कवरेज दिखाई दे रही है। 650 करोड़ की बात हो रही है इकोनॉमिक टाइम्स में ऑफ द नेट प्रॉफिट, और जो हमने यहाँ देखा वो देखा 406 करोड़, राइट। तो हमको राइट सोर्स ऑफ रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं रेफ़र कर रहा हूँ businessstandard.com को, जहाँ पे 406 करोड़ के नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते हुए दिखे हैं हमें। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो इसको देखते हुए 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स का बोलना है। न्यूट्रल ऑन भारतीय इंफ्राटेल, टारगेट प्राइस 165। तो सिटी ग्रुप भी बोल रहा है कि कंपनी डीग्रो नहीं कर रही, ग्रो कर रही है, बट बहुत स्लो पेस पे ग्रो कर रही है, इसलिए दे आर न्यूट्रल अबाउट इट। 160 पे है, यहाँ से 5 रुपये और ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा इनका मानना है। दोस्तों, अगर मैं आपको और थोड़ा टेक्निकली इसको लेके चलूँ, तो यहाँ हमें जो RSI दिखाई दे रहा है वो लगभग 43 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि ना ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में है RSI, ना ही ओवर बॉट जोन में है। एट द सेम टाइम जो मूविंग एवरेजेस हैं, यानी कि जो 90 डेज़ मूविंग एवरेजेस हैं, वो भी मुझे एक हल्का सा नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है। बट जो 30 डेज़ मूविंग एवरेज है वो मेरे को अब हल्की हल्की रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज का जो चार्ट बन रहा है, आज का जो आप बोल सकते हैं बार बन रहा है, वो एक रेड बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या भारतीय इंफ्राटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए? 5 सालों में तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 6 महीनों में ज़रूर इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट क्योंकि जो कंपनी लगभग आप बोल सकते हैं 225 रुपये की थी, अब वो इस टाइम पे 160 की है। जो रिज़ल्ट आए हैं ईयर ऑन ईयर, उसमें प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दी है। क्या ये बिज़नेस आगे जाके कोलैप्स करने वाला है? हमने देखा कि इस टाइम हर कोई अपना फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा है, उसमें तो हमें कोई ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के बाद फ़ोन यूज़ होने बंद हो गए। तो इनका बिज़नेस तो एज़ यूजुअली चल ही रहा है, हालांकि बाकी इंडस्ट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट है। इनफैक्ट इनका जो बिज़नेस है उसको और यूज़ करने लगे हैं लोग, डेटा बहुत यूज़ होने लगा है। तो मुझे इनके बिज़नेस मॉडल पे फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कोई अनसर्टन पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जिस प्राइस पे आ गया है, लगभग 225 से 150 पे आ गया है, ये अभी भी यहाँ से 50-60 रुपये की गुंजाइश है। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ना करते हुए आई थिंक भारतीय इंफ्राटेल में 225 तक के प्राइस के लिए, यानी कि 220-230 तक के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। लुकिंग एट द फाइनेंशियल नंबर्स ऑफ ऑल्सो भारतीय इंफ्राटेल, कोई ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं निकल के आ रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, बट डी ग्रो भी नहीं कर रही है। और प्राइस इस टाइम 160 है, जो कि आप बोल सकते हैं कोरोना क्राइसिस के बाद भी 148 हो गया था, तो उधर से भी ज़्यादा 20 रुपये की रिकवरी हो पाई है। बट एटलीस्ट फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1-1.5 साल 50-60 रुपये की अप मूव के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, इट इज़ बेटर देन कीपिंग मनी ऑन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो टू वर्सेटाइल योर पोर्टफोलियो, आई थिंक इस निफ्टी 50 कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, जो कि है भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड। बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं, केवल 225 तक के लिए, और वो भी 1 से 1.5 साल तक के नज़रिए को लेके। तो दोस्तों, ये मेरी राय है भारतीय इंफ्राटेल में। इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।